दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा स्टेशन सुना है जहां पूरे 42 साल तक कोई ट्रेन रुकती ही नहीं थी? सोचिए, रेल की पटरियां वही थीं, इंजन वही चलता था, लेकिन उस जगह को हर कोई छोड़ देता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां भूत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बसे छोटे से स्टेशन बिगन कोडर रेलवे स्टेशन पर। कहा जाता है कि यह भारत का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। यहाँ रात को रुकने की हिम्मत शायद ही किसी ने की होगी। डर, अफवाहें और अंधविश्वास ने इस स्टेशन को भारत के नक्शे पर एक अलग जगह दे दी। लेकिन क्या वाकई यहाँ भूत था, या ये सब सिर्फ इंसानों के दिमाग का खेल था? आइए इस पूरी कहानी में चलते हैं धीरे धीरे, ताकि सच्चाई और रहस्य दोनों हमारे सामने खुल सके। साल 1960। आजादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उस समय भारत में रेलवे नेटवर्क तेजी से फैल रहा था। पुरुलिया जैसे इलाके में भी लोग चाहते थे कि उनकी जिंदगी रेल की पटरियों से जुड़ जाए। कहा जाता है कि इस काम में एक संताली रानी लचान कुमारी का बहुत बड़ा योगदान था। उनके सहयोग से बिगन कोदार स्टेशन बना और साउथ ईस्टर्न रेलवे की एक नई पहचान बनी। लोगों की जिंदगी बदल गई। किसान अपने सामान बाजार तक पहुंचा पाते, विद्यार्थी दूसरे कस्बों तक पढ़ने जाते और आम लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने। लेकिन यह खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई। साल 1967 की एक रात एक रेलवे कर्मचारी ने बताया कि उसने पटरी पर एक औरत को चलते देखा, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली, और अचानक गायब हो गई। सुबह होते होते एक और बड़ी घटना हुई। कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर और उनका परिवार अपने क्वार्टर्स में मृत पाए गए। किसी ने नहीं जाना कि असली वजह क्या थी, लेकिन गांव में चर्चा फैल गई कि ये मौतें उस भूतनी की वजह से हुई हैं। उस दिन के बाद बिगन कोडर स्टेशन का नाम लोगों की जुबान पर आ गया, मगर अब लोग इसे एक हाउंटेड स्टेशन कहने लगे। डर इतना बढ़ गया कि लोग रात होते ही इस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। ट्रेन ड्राइवर भी कहते, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर ट्रेन को रुकना भी होता तो वो स्पीड बढ़ाकर निकाल देते। धीरे धीरे बिगन कोडर स्टेशन का नाम डर का दूसरा नाम बन गया। सोचिए, एक स्टेशन जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे, अचानक सुनसान हो गया। लगभग 42 साल तक यहां कोई ट्रेन नहीं रुकी। चारों तरफ घास हो गए, टिकट खिड़की बंद हो गई, प्लेटफॉर्म पर सिर्फ धूल और सन्नाटा बचा। गांव वाले कहते थे, रात होते ही यहां अजीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते, हमने परछाइयां देखी हैं। किसी को सच्चाई नहीं पता थी, मगर डर इतना गहरा था कि कोई जांचने भी नहीं गया। यही वो दौर था जब बिगन कोडर भारत के सबसे डरावने स्टेशनों की लिस्ट में आ गया। आखिरकार 2000 के दशक में गांव वालों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, यह सब अंधविश्वास है, हमें स्टेशन वापस चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद साल 2009 में उस समय की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बिगन कोडर स्टेशन को फिर से खोलने का ऐलान किया। लोग खुश हुए, फिर से दिन में ट्रेनें रुकने लगी, लेकिन रात का डर अब भी बना रहा। आज भी ज्यादातर ट्रेनें यहां दिन में ही रुकती हैं। रात के वक्त यह जगह अब भी वीरान नजर आती है। 2017 में एक ग्रुप आया, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के रैशनलिस्ट्स। उन्होंने ठान लिया कि एक रात पूरी तरह स्टेशन पर बिताएंगे। उनके पास कैमरे थे, उपकरण थे और डर को मात देने का हौसला था। रात गुजरी और कोई भूत सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, जो आवाजें सुनाई देती थीं, वो असल में इंसानों की बनाई होती थी। कुछ लोग शोर मचाते थे ताकि डर फैले और बाहरी लोगों से फायदा उठाया जा सके। यानी कि दशकों से चला आ रहा डर महज इंसानी दिमाग का खेल था। आज बिगन कोडर एक छोटा सा फंक्शनल स्टेशन है। स्टेशन कोड है BKDR। 2 प्लेटफॉर्म हैं, 2 ट्रैक हैं। पार्किंग सुविधा नहीं है। हर दिन करीब 10 से 12 ट्रेनें यहां रुकती हैं। गांव वाले अब यहां से सफर करते हैं, लेकिन रात की बात आते ही लोग अब भी कहते हैं, हम वहां देर तक नहीं रुकेंगे। यानी भूत है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, मगर उस हॉन्टेड का टैग आज भी स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बिगन कोडर रेलवे स्टेशन की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का डर कभी कभी असलियत से भी बड़ा हो जाता है। एक अफवाह,
एक रहस्यमयी मौत और थोड़ी सी कल्पना ने मिलकर इस जगह को 42 साल तक वीरान बना दिया। आज यहाँ ट्रेनें रुकती हैं, लोग आते जाते हैं, मगर उस डर की परछाई अब भी लोगों के दिल में है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान स्टेशन से गुजरें, याद रखिए, डर कभी बाहर से नहीं आता, असली डर हमारे भीतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी किस्से और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।